प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भले चंगे हैं। और आज विशेष करके एक वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोग के सामने। विशेष करके अंकल सैमुअल माइकल का वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कितना गलत तरीके से लोगों को सिखाते हैं। खुद तो गलत है ही, दूसरों को भी, मसीह समाज को भी वो गलत सिखाते हैं। उसने एक वीडियो बनाया, पादरियों की पत्नियों से दानियल राज के रिश्ते क्या हैं, जानिए सच्चाई। ये टॉपिक देख करके ही और इस वीडियो का जो हेडलाइंस उसने दिया है, सुनने से ही लगता है कि वो आदमी कितना गिरा हुआ है। अगर ऐसा है भी तो मैं सैमुअल माइकल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो मेरे बाप की उम्र के हैं, लेकिन बात करने का तमीज़ नहीं है आपको। अंकल बोलने में भी शर्म लगता है। आपके पास क्या प्रूफ है ऐसा कि पास्टर डैनियल दा पादरियों की पत्नी के साथ उनका क्या रिश्ता, क्या संबंध है? क्या प्रूफ है आपके पास? किसी व्यक्ति के इमेज को ख़राब करने के लिए आप किस हद तक गिर सकते हैं, ये आपका वीडियो का जो आप हेडलाइंस दिए हैं ना, उसी से ही पता चलता है। आप ऐसा गंदा प्रचार क्यों करते हैं? आप तो खुद यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, आपने कबूल किया इस बात को। और मैंने इस वीडियो को आपका देखा भी। इसने आपने वचन कौन सा रखा है? मत्ती 7:15। और वो वचन भी आपके ऊपर ही सूट करता है, क्योंकि झूठे तो आप हैं और दूसरों को झूठ बोल रहे हैं। समझ में नहीं आता है किस तरह से आप बाइबल पढ़ते हैं। इतना बैड रीडिंग है आपका बाइबल के बारे में। आप जैसे लोगों को ही मसीह समाज में जो लोग देखते हैं ना, तो लोग अच्छे वचन की ओर, वचन का जो नॉलेज होना चाहिए, नहीं जा पाता है। क्योंकि आप जैसे लोग उन लोग को क्या करते हैं, उन लोग को आगे ना जाने के बजाय पीछे की ओर ही आप लोग धकेलते हैं। सैमुअल अंकल जी, आप सचमुच में बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं। उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, आपने कुछ समझ में नहीं आया आपको। और आप क्या कहते हैं कि मसीह मंथन के लोग क्या हैं? अंधभक्त हैं। अंधभक्त नहीं हैं, अंधभक्त थे जब हम लोग थे उस टाइम, मसीह मंथन में नहीं थे उस टाइम। लेकिन अंधभक्त तो आप हैं कि देख के भी और सुन के भी आपको समझ में ही नहीं आता है कि दानियल राज क्या टीचिंग करता है। बहुत दुख की बात है। उतना दिन तो आप सो गए थे, शायद वीडियो नहीं बनाते थे, लेकिन ना जाने कौन सा सांप आपको फिर से सूंघा, अब फिर से उठ गए, क्योंकि सांप की तरह ही आपकी हरकत भी है। आपने क्या कहा है? वह मत्ती का वचन, उसका 7 अध्याय, उसका 15 पद पे क्या लिखा हुआ है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, और भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो आप जैसे लोग ही, आप ही हैं वो जो लोगों को क्या करते हैं? गुमराह करते हैं। वचन तो सही से बताते नहीं हैं। झूठे की गिनती में तो आप ही आते हैं। और दूसरे जब खरी वचन, जो सच्चाई से जो वचन को पेश करते हैं, उसको आप क्या करते हैं? दानियल राज को क्या करते हैं? आप गलत तरीके से उसकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और पूरे मसीह मंथन को क्या कहते हैं? आप अंधभक्त हैं। बहुत दुख की बात है, अंधभक्त तो आप हैं। आपको किसने अधिकार दे दिया कि मसीह मंथन को अंधभक्त कहने के लिए? आपको सोच के बोलना चाहिए। बहुत गलत तरीके से आप अपने आप को सोशल मीडिया पे आप फैलाते हैं। आपकी बातों से, आपके लैंग्वेज से पता चलता है कि आप कितने गिरे हुए इंसान हैं। बहुत गंदे हैं आप। अभी भी वक्त है, आप सुधरिए। आपका जो सोच है वो मसीह समाज को नहीं चाहिए।
मसीह समाज को वचन चाहिए, खरी शिक्षा चाहिए। इतने सारे लोगों की जो गवाहियाँ आते हैं, आपको सुनाई नहीं देता है कि दिखाई नहीं देता है? और उसने पादरियों की पत्नी के बारे में नहीं, उसने कहा कि पादरियों की पत्नी की जो बेटी है, जो पास्टरनी है, वो अपनी बेटी को कह रही है, अब ऐसे छोटे कपड़े अगर नहीं पहनेंगे तो कब मज़ा करेंगे। और आप तो उल्टे ही उस बात ले लिए। आप खुद सोच के देखिए, एक पास्टर हो चाहे एक पास्टरनी हो, अगर वो वचन से रूबरू रहती है, वो कभी भी अपने बच्चों को छोटे कपड़ों में देखना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि मेरी भी 3 बेटी लोग हैं। बाहर जाने से पहले वो 3 बार हमसे पूछा करती है कि मम्मी मैं कौन सा कपड़ा पहनूं। आपकी सोच इतना घटिया है, आप कहाँ का बात को कहाँ लेके आप कनेक्ट करते हैं। आपकी सोच पर भी शर्म आता है हम जैसे लोगों को। बहुत ही घटिया इंसान हैं आप। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से अगर आप सुधर गए तो अच्छी बात है। आगे प्रभु आपके साथ क्या करेंगे वो प्रभु ही जाने।